क्या सबको बता रही हूँ मैं। हाँ चलिए अब बताइए। नहीं, कलर थेरेपी बहुत बढ़िया है। और स्पेशली वेट लॉस वाली और स्किन वाली तो बहुत बढ़िया, मैंने बहुत लोगों को बताया। अगर आप लगातार करते हो ना तो उसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। बढ़िया है कि लगातार करना, ये नहीं एक दो दिन केयर छोड़ दिया। प्रिया जी ने लास्ट 3 मंथ्स में 16 kg वेट लूज करा है थ्रू अब कलर तो 18 हो थेरेपी। गया मैम, अब तो 18 18 नीचे हो गया है। केजीज थ्रू 18 कलर केजी हो चुका थेरेपी है। गाइस। आते रहा करो क्लासेस में, आते रहा करो। बिग बिग क्लैप फॉर यू। मुबारक हो नेहा वेरी जी। नाइस, वेरी थैंक यू। नाइस। बहुत बढ़िया प्रिया जी। मैंने तो थैंक सोचा यू कि थैंक यू आप थैंक करेंगे यू हम, खाते धन्यवाद। पीते घर के लोग कैसे कम करें। हाँ करते हैं, देखो तो सही हम करा है। चटोरे क्या करें। हाँ तो अभी 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 इसलिए राधे बहुत राधे सारे इनके मैम। रिव्यू के बाद से ना बहुत राधे लोग राधे तैयार मैम। हो गए हैं। तो बहुत जल्दी अभी कलर थेरेपी क्लास फिर से आएगी। ओके मैम, कब ला रहे हो थैंक यू। मैम, थैंक यू जल्दी जी। लाओ। थैंक राधे यू। राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। अनु जी कैसे हो? कलर थेरेपी बढ़िया मैम मैं बढ़िया। दोबारा करूंगी, क्योंकि मेरे हम्म। को बाकी लोगों को भी अभी बताया मैं ना तो उस और, चक्कर में। हाँ इस वाले नए वाले कोर्स में मैं और भी बहुत सारी चीजें उस पे ऐड कर रही हूँ कलर अच्छी बात है, फिर थेरेपी तो में। बढ़िया। कौन सी बात की? हाँ अच्छा, वो गुड़िया गुड़िया एक ही है हमारे पास। ठीक है। गुड़िया को चलिए पूछो, गुड़िया बताएगी। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। बढ़िया मैम। गुड। अच्छे बढ़िया मैम, मैम। कैसे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम आपके लिए फिर से एक नई क्लास, आपने कुछ दिन पहले देखा था एक नया टॉपिक कि मैम क्या होता है, हम आपको कोई क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ बातें उसमें से हम नहीं भी बताते हैं तो आप पता नहीं कैसे बता देते हो, और उसका जब सोल्यूशन होता है तो वो परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में ये बहुत दिनों से चल रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन है कि ये कौन सा मेथड है, कौन सी थेरेपी है, ये क्या है, तो फिर से आपके लिए, अब आप में से कुछ लकी होंगे। अब वो कितने होंगे मुझे पता नहीं, ये एक यूनिवर्स की कॉल होगी कि आप में से लगभग 5 से 8 लोग। और होगा क्या? स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? जब आपको एक डॉक्टर बोलता है कि स्कैनिंग करनी है, तो आप लोग क्या समझते हो कि स्कैनिंग क्या चीज होती है? एक सीटी स्कैन हो गया, एक एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, जो आपको दिख नहीं रहा लेकिन वो मशीन से आपके अंदर तक पूरा देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड यही होता है। बोन फ्रैक्चर हो गई, बोन फ्रैक्चर है ये पता चल गया, पर बोन कितनी फ्रैक्चर हुई है, कहां से फ्रैक्चर हुई है, और कितना, क्या उसमें सर्जरी होगी या उसमें खाली प्लास्टर से काम चल जाएगा, या सिर्फ 15 डेज एक हेयर लाइन है उतने से काम चल जाएगा, ये स्कैनिंग का एक पार्ट है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं साइकिक स्कैनिंग। साइकिक स्कैनिंग स्कैनिंग क्या हुआ है? आपकी लाइफ की कोई एक प्रॉब्लम, बहुत सारी हैं, देखो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम है। कैसे हैं? क्योंकि लाइफ का ग्राफ ना ऐसे चलता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ऐसे चलता है ना। तो प्रॉब्लम्स आती हैं और वो भी बहुत सारा जिग जैग चलता है। तो मैंने एक जगह एक लाइन पढ़ी थी जिसे मैं कई बार शेयर करती हूं कि इफ यू हैव पल्स यू हैव प्रॉब्लम्स। जब तक ये नब्ज चल रही है ना तब तक प्रॉब्लम्स है। जिस दिन ये बंद हो गई ना भाई, तो प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। लेकिन मेरा टारगेट क्या है? आपको इस लाइफ में, ये लाइफ जब तक की है, हमको प्रॉब्लम्स को खत्म करना है। क्यों? जो हम पास्ट लाइफ से लेकर के आए हैं, अभी भी तो हम ऐड कर रहे हैं ना, बट पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स को हमको खत्म करना है। क्या क्या खत्म करेंगे? रिलेशनशिप इशू, लोन क्यों इतना बार बार हो रहा है, पैसा आता है पर टिकता नहीं है या पैसे के रास्ते ही नहीं खुलते हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, मेरा हेल्थ इशू इतना क्यों हो रहा है। मैम सब लोग ठीक है, हम वही खाना खाते हैं, बट मेरे को हेल्थ इशू है। मेरे को कोई ना कोई मेरी फैमिली में या ऐसे लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, मुझे वही लोग नजर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई ना कोई एंटिटी है। आज मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कट बात करूंगी, जो कई बार मैं दबे शब्दों में करती हूं। मुझे फील होता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी मेरे साथ है। मुझे नजर बहुत जल्दी लग जाती है। आप बहुत सारी चीजें इनमें से पिछली जिंदगी से लेकर के आते हैं,
यहां भी करते हैं और यहां का इकट्ठा करके फिर आगे लेकर के जाते हैं। अगला जन्म भी होगा, लेकिन इस जन्म में हमें बहुत चीजों को, प्रॉब्लम्स को खत्म करके जाना है। ग्रोथ नहीं हो रही है, मेहनत तो बहुत करते हैं। मेरे 2 स्कूल्स हैं, जैसे अभी एक केस आया था कि 2 स्कूल हैं। एक स्कूल में तो स्टूडेंट्स के मैम सेशन ओवर होने से पहले ही एडमिशन आने शुरू हो जाते हैं। दूसरे स्कूल में हम ऐड कर करके घरों में वो सब पैम्फलेट डलवा डलवा के अपना ऐड चलाते हैं, फिर भी एडमिशन नहीं आते। उसमें क्या हुआ? तो ऐसा केस जब चेक करा तो उनकी प्रॉपर्टी ही गड़बड़ थी, तो उस प्रॉपर्टी की हीलिंग हुई। रिलेशनशिप इशू क्यों है? ये मेरा हस्बैंड, जिससे मैंने लव मैरिज की थी, घर वालों से लड़ करके शादी की थी, और आज हम दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। आपने लव मैरिज करी, ये पास्ट लाइफ कर्मा था, और पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि वो कर्म यहां आकर के बिल्कुल एक दिवाली के क्रैकर की तरह ऊपर उठ गए सारे के सारे, और आप उसको बेयर कर रहे हैं अभी। तो उस पिछले जन्म में जाकर के उसकी हीलिंग करना, वहां जाकर के फॉरगिवनेस करना, यहां पे रिपेयर करना, और आगे की लाइफ और आगे का रिलेशनशिप अच्छा रहे। कहीं ना कहीं से जाने अनजाने हम, केस आता है, केस आया, एक यंग गर्ल थी, घर आई, पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, चलता रहा, पेट में दर्द है तो क्या करेंगे? नॉर्मल अजवाइन ले लो, गर्म पानी ले लो, चाय पी लो। एक हफ्ता चलेगा तो डॉक्टर को कंसल्ट करा, दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करा, 1.5 महीना बीत गया और कुछ नहीं है। डॉक्टर कह रहा है कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अल्ट्रासाउंड करा लिया, कुछ नहीं हुआ। उसकी फैमिली ने कनेक्ट करा कि मैम प्रॉब्लम क्या है। बात करते करते युवा स्टूडेंट है कि उन्होंने बोला कि मैम पता नहीं क्या हुआ, मेरी डॉटर को बहुत पेट दर्द है। मैंने कहा कि आप तुरंत उसकी करंट पिक्चर, डेट ऑफ बर्थ एंड मदर्स नेम, ये तीनों चीजें भेजिए। क्या हुआ? अब आपने एक सिंपल एक वर्ड सुना होगा कि इसने चौराहा लांघ दिया। उस चौराहे पर आप लोग देखते होंगे, किसी सर्कल पे चौराहे पर कई बार नींबू मिर्ची होता है, कई बार कुछ पोटली होती है, कई बार कुछ सामान पड़ा होता है। उस बच्चे ने स्कूल से आते हुए सिर्फ उसकी स्कूटी उसके ऊपर से आ गई थी, और वो अपने साथ में नेगेटिविटी कैरी करके ले आई। सिंपल है ना? हम सोचते हैं कुछ होता है। और जब उस बच्चे को पूछा तो उसने बोला नहीं मैम, तो पहले तो उस बच्चे ने मना करा, फिर उस बच्चे ने शाम को अपनी मदर को बोला कि हाँ कुछ ऐसा हुआ था, और मुझे उसी वक्त पे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, पर मैंने सोचा कि आज के टाइम में ऐसी बातें थोड़ी ना होती हैं, आज के टाइम में होती हैं। उस बच्चे की हीलिंग हुई, उस बच्चे को ठीक करा, एंड नाउ शी इज परफेक्टली ऑल राइट। बहुत सारे केसेस होते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आता था। मेरे पास भी लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मैं ऑकल्ट में भी इसलिए आई, और मैं हीलिंग में सिर्फ इसलिए आई कि मेहनत इतनी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद में कहीं पैसा नहीं बचता। हम कोई भी काम सिर्फ सोचते हैं कि शुरू करना है, उसके लिए फंड अरेंज करते हैं, वो फंड कहीं ना कहीं हेल्थ इशू में चला जाता है। तो क्या होता है? फिर मैं इस मोडालिटी में आई, फिर इसको सीखा, और अब आप जैसे 100, 1000, हजारों लोग हैं। मैं बहुत टाइम के बाद में लास्ट मंथ स्कैनिंग क्लास, फ्री स्कैनिंग क्लास लेकर आई थी, जिसमें से आप में से कुछ लोगों की हमने फ्री स्कैनिंग करी थी, और आपको समझ में आया था कि ये सच है। मैं आपको बहुत सारे एपिसोड अभी बीच में बताती रहूंगी। एक केस आया कुछ टाइम पहले, यंग मैन, 32, 34 उसकी एज थी। सुबह ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे, और रेडी होते होते अचानक से नीचे गिरे और पैरालिसिस हो गया। ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन 2 महीने के बाद उनकी वाइफ ने कहीं से कनेक्ट करा, और उनकी वाइफ ने ये कहा कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ डाउट लगता है, ये नॉर्मल नहीं है, ये हेल्दी पर्सन है, डाइट अच्छी लेते हैं, पहले कभी भी हाई बीपी नहीं हुआ, पैरालिसिस क्यों हो गया, और ये बेड पर क्यों आ गए, और ये रिकवरी नहीं हो रही है। और जब स्कैनिंग करी तो उनके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया था। और अभी मैं आपको एक मैम से इंट्रोड्यूस करने वाली हूं,
और जब हमने उनको चेक करा और उनसे ये कहा कि किसी ढंग से अपने हस्बैंड को इस बेड पे से आप उठा दीजिए, यू वोंट बिलीव गाइस, जब उनका बेड, उनका जब वो मैट्रेस गद्दा जब उठाया गया तो उस गद्दे में नीचे कीड़े पड़ गए थे। बहुत पुराना नहीं था वो, उसको कुछ टाइम से यूज कर रहे थे। वो बेड खुलवाया और जब बेड को खुलवाया उसमें से हुडू डॉल निकली। ये सब कुछ थ्रू स्कैनिंग हुआ। उनसे हम कभी भी नहीं मिले हैं। आप में से भी बहुत लोगों की स्कैनिंग करी है, हीलिंग कर रही है, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स भी आते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी से मिले नहीं हैं। ये सब कुछ फोन पर, एक जूम पर या फोटो से हुआ। ये बहुत सुपर पावर है। आप लोग ब्लेस्ड हैं। मैं सिर्फ इसके अलावा कोई और वर्ड यूज ही नहीं कर सकती हूं। आपके कोई पिछले जन्म के कर्म थे कि आप कनेक्ट हुए और आपकी हीलिंग हुई और आपकी स्कैनिंग हुई, जिससे पता चला कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई। तो एक सिंपल पेट दर्द से लेकर के हुडू डॉल तक और प्रॉपर्टी हीलिंग तक बहुत चीजें हैं। पर्सन, रिलेशनशिप, मनी, लोन क्यों हो रहा है, यहां से हमारी लाइफ की शुरुआत होती है, पर हम जानते नहीं हैं कि ये क्यों हो रहा है। हम पैसे पे पैसा लिए जाते हैं, लोन उतारने के लिए लेते हैं, लेकिन लोन 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 होता जा रहा है। मुझे ही जॉब क्यों नहीं मिल रही है अच्छी, मैं तो कैपेबल हूं। मेरे ही घर में प्रॉब्लम क्यों है, मेरा ही बच्चा क्यों बिगड़ गया। बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये जो लाइफ, ये ऐसी ही चलनी चाहिए। मैं नहीं कहूंगी लाइफ स्ट्रेट हो जाए भाई, ऐसे ही चलनी चाहिए, लेकिन उसमें भी जो जिगजैग है ना, वो स्मूथ हो जाए। इसलिए आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं। कुछ ब्लेस्ड होंगे जिनकी आज फ्री स्कैनिंग होगी, और कुछ अच्छी चीजें भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो अब मेरे साथ में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरे साथ में मैम हैं, प्रीति मैम हैं, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूं। मैं इन्हें यूं ही मिल गई थी, जैसे आप में से बहुत लोग मिलते हैं ना, ऐसे मैं इनको यूं ही मिल गई थी। और उसके बाद से एक ऐसा कनेक्शन हो गया कि मैं दिन में 2 बार तो वीडियो कॉल पे बात करती हूं, 1 से 2 बार नॉर्मल कॉल पे बात करती हूं, और कहीं भी कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है तो मैम का नाम मुझे सबसे पहले याद आता है। तो ये मैं ब्लेस्ड हूं। तो थैंक यू सो मच मैम कि आपने आज टाइम दिया और आपने मेरी रिक्वेस्ट को मान लिया। मैम में सुपर पावर्स हैं, और मैम को मैं ये मानती हूं कि इंडिया की नहीं, ये शायद इस वर्ल्ड में दुनिया की नंबर 1 हीलर हैं, और इनको ऐसा ही होना चाहिए। और जब मैं बात करती हूँ तो मैम मुझे बोलती हैं कि काशिका जी, आपके आसपास मुझे एंजल्स नजर आते हैं, आपके बच्चों के साथ मुझे एंजल नजर आते हैं, आपके घर में। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि अगर मैं एंजल हीलिंग करती हूँ, मैं कनेक्शन हूँ, तो मैम देख पाती हैं कि मेरे आसपास एंजल्स रहते हैं। कभी कभी एक बार उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा लग रहा है कि आपके पंख खुल रहे हैं। मैं कहा आई एम सो ब्लेस्ड। तो मैम साथ में है। हम रेंडम 5 से 8 लोग यहां से हम चूज करेंगे। आप एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन, जिससे आज आपकी लाइफ में परेशानी बहुत ज्यादा है, और जिसकी ज्यादा होगी ना, उसका नाम अपने आप सामने आ जाएगा। राइट? तो सबसे पहले तो रुपेश जी, मैं जानती हूं कि आप ऑफिस से हैं, आप ऑफिस में ही हैं। तो यस मैम, रुपेश जी, मैम अनम्यूट कीजिए रुपेश जी। आप अनम्यूट कर लीजिए रुपेश जी। यस, हाँ जी, बोलिए क्वेश्चन। रुपेश जी, अपना क्वेश्चन बोलिए। रुपेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? जी मैडम, मैं सुन पा रहा हूँ। मैम, रुपेश जी के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी पिछले कुछ टाइम से, और ये स्टूडेंट के ब्रदर हैं, और लास्ट
20 डेज से इनकी हीलिंग चल रही है। तो मैं ये चाह रही थी कि सिर्फ एक बार आप स्कैन करें कि हीलिंग ठीक हो रही है और इन्हें अभी क्या जरूरत है। जी मैडम। मैडम मेरा कुछ भी काम नहीं बनता था, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स आते थे। रुपेश जी, जो पहले आपका माइंड बिल्कुल स्टक हो गया था, अभी क्लैरिटी आ रही है और गाइडेंस आ रही है और आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ऐसा है। यस और मैडम। आपकी ऑरा पहले से थोड़ी सी आपके लाइटफुल हुई आपके है। आशीर्वाद से हो रहा है। थैंक यू सो मच रुपेश जी, लेकिन पहले से चीजें ठीक हो रही हैं, लेकिन आप इसको ना हीलिंग को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। और आपकी हाँ जॉब जी भी लग मैडम। जाएगी जल्दी। रुपेश जी, जॉब मैडम आपकी जॉब जल्दी तो लग चल रही जाएगी। है मगर, हाँ मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके रुपेश जी, थैंक यू। और कौन है, किसका नाम लिया जाए? कौन है भाई? ब्लेस्ड कोई करवाना चाहता है क्या हीलिंग? हम्म, ऐसा है कि मुझे जानना है मेरी लाइफ के बारे में? यस मैम। कोई मेरा क्वेश्चन है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है? जी मैम। और वो मैम बहुत पहले, हेल्थ इशू वो है। स्टूडेंट्स पहले हैंड रेस करेंगे जो लास्ट मंथ के सेशन में नहीं थे। मैम हम नहीं थे। ओके विभा जी, जय आइए। जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र, कैसे हो आप? जी, मैम क्वेश्चन एक्चुअली ना हेल्थ पूछिए। इशू बहुत चल रहा है शरीर के अंदर ना, कभी इन्फेक्शन, कभी कुछ कभी कुछ, कभी इन्फेक्शन चल रहा है पथरी आपको? कभी कुछ। यस मैम। और मैम लेग में भी बहुत पेन चल रहा है, पीछे भी मतलब काफी तरह के हेल्थ इशू चल रहे हैं। मैम इनको हेल्थ इशू बहुत ज्यादा है और कुछ अलग अलग चल रहे हैं। इन्फेक्शंस हैं बॉडी में जो बहुत ज्यादा हो रहा है। हेलो हाँ विभा जी, आपकी आवाज आ गई, विभा हेलो जी, क्वेश्चन आ गया। एक बार आप जरा सीधे हेलो होके बैठ हेलो जाइए। मैम मैं रिकनेक्ट करती हूँ। विभा जी ऐसे ही बैठिए। विभा जी, रीढ़ की हड्डी में भी प्रॉब्लम दिख रही है और ब्लैक मैजिक दिख रहा है, साथ में कोई चीज आपके साथ चलती हुई दिख रही है, शेडो। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कोई पीछा कर रहा है। यस मैम बहुत लगता है मैम। स्पिरिट आपने कैरी कर रखी है, ब्लैक मैजिक भी है, और रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम दिख रही है आपकी, बैक मैम साइड है। बिल्कुल, बिल्कुल नीचे की पॉइंट पे, ठीक है। मैम इसके लिए क्या करें? मैम उसके लिए आपको काशिका मैम से कनेक्ट करना होगा, आप उनसे बात कर लीजिए। विभा जी, आपने कोई स्पिरिट कैरी करी हुई है, कुछ ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर जो आपके हेल्थ इशू पर आ रहा है अभी और ये नहीं ठीक हो रही है, और आपकी बैकबोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इस क्लास के बाद में आपको इस नंबर से मैसेज आया है, इस पर आप एक बार कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है। किरण जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते किरण जी, क्वेश्चन अपना मेरा पूछिए। ऐसा है, मेरी हेल्थ भी बहुत खराब हो रही है और मैं ऐसा मतलब मुझे क्लाइंट बहुत है, लेकिन मैं ऐसा लग रहा है मैं दूर हो रही हूँ ऑकल्ट से। इतने सारे क्लाइंट है लेकिन मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। क्या क्या किया हुआ किरण जी? मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा है मैम के यहाँ पे, एंजल्स सीखा है, बहुत से कोर्सेज किए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ
ये और पहले बहुत एक्टिव थी, जो मैं अभी भी इनकी बात को समझ पा रही हूँ मैम। ये बहुत एक्टिव थी, सारे कोर्सेज इन्होंने, वास्तु एक्सपर्ट है, बट ये अभी मुझे आज बहुत महीनों के बाद में दिखी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत दूर हो रही हूँ इससे, और हेल्थ इशू। पीछे किसका काम किया था मैम? मैं गई थी, मेरी तैयारी एक कर ली थी है मैंने। उनके घर पे। और लॉक नहीं की थी, ओपन छोड़ दी? किया था मैंने लॉक। जहाँ आप काम करने गए थे वहां से चीजें आप साथ में कैरी करके लेके आ गए हो। रिमूव करो उस चीज को, ब्लॉकेज है जबरदस्त काम को। वहीं से नेगेटिव एनर्जी कैरी करके आए हो और मन नहीं लग रहा किसी काम में। बिल्कुल क्लाइंट भी आते नहीं। हैं पर आपका मन नहीं है काम करने का। हाँ आप उस मैम। ब्लॉकेज को रिमूव करो, वहां से कॉर्ड कटिंग करो। अच्छा ठीक है, जहाँ थैंक गए यू। थे उस एरिया से कॉर्ड कटिंग करो। ओके, ठीक है, थैंक यू किरण जी। थैंक यू। पूजा जी। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मेरे फादर एक्सपायर हुए एग्जैक्टली एग्जैक्टली 7 मंथ्स हो गए हैं उनको, क्रॉसिंग ओवर। जब से वो गए हैं मेरे को हमेशा वो हर रात को मेरी नींद में आते हैं, और जब से वो गए हैं समहाउ मेरी रिलेशनशिप विद ऑल माय फैमिली मेंबर्स इज एब्सोल्युटली एज इन फैमिली मेंबर्स। क्या, मेरे एक दो छोटे भाई हैं, उनमें से एक भाई की हमेशा उनके साथ लड़ाई रहती थी। बल्कि वो जब गए भी हैं बहुत सडनली गए हैं, बहुत अनटाइमली गए हैं, बिल्कुल हेल्दी आदमी जिसने कभी एक गोली तक नहीं खाई, मगर वो उसके गम में ही गए हैं। और अब उनके जाने के बाद वो मेरा भाई ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो बस राजा बन गया है पापा की सब प्रॉपर्टीज का और सब कुछ। घर में उससे सब डरते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं, मैं उससे डरती नहीं हूं तो मैं बोलती हूँ। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये आगे की जो मेरी उसके साथ की लड़ाई है, क्योंकि मेरे को तो अपने पापा के लिए लड़ना ही है फॉर वॉट एवर ही वॉन्टेड एट द लास्ट मोमेंट, वो कैसी जाएगी, अगर आप वो बता सकें तो। फादर को ब्रदर का गए नाम हुए बताएं। 7 मंथ्स हो गए, हाँ और जी, किसका नाम? फादर को गए हुए 7 मंथ्स हो गए, वो ऑल ऑफ अरे, सडन क्यों चले गए? और प्रॉपर्टी। कोई विल नहीं बना ब्रदर कर गए हैं। ओ। ब्रदर का नाम बताएं। ब्रदर का नाम है प्रशांत शर्मा। पूजा जी, आपके पापा आपके लिए कुछ छोड़ के गए हैं, कोई मैसेज दे रहे हैं आपको? वो जाते जाते उनकी एक्चुअली एकदम से मैम इतनी हेल्थ डिटेरोरेट हुई कि वो बोलना तो बहुत चाहते थे, बोल नहीं पाए। मगर मेरे को इतना पता है कि उनको मेरे ब्रदर से बहुत दुख था, और वो हमेशा बस ये कहते थे कि इसके नाम एक प्रॉपर्टी भी नहीं करूंगा। अब सिचुएशन ये है कि वो बिना विल के गए हैं, तो उनके जो चार लीगल हेयर्स हैं उन सब में एज पर लॉ वो होगा ही। मगर मेरा ब्रदर ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो कुछ भी करेगा। मगर 10 साल से वो पापा को प्रॉपर्टी के लिए तंग कर रहा था, घर से भी निकल चुका था, 5 साल घर में नहीं घुसने दिया था पापा ने। बहुत स्ट्रेन रिलेशनशिप थे। देखो, आपको फाइट करनी पड़ेगी और ये मेरे को लिख रहा है कोर्ट केस तक जाएगी कहानी। तब आप कहीं जाके चीजें आपके हक में आएंगी। जी। तो तब मैं कहीं ऐसा जाके कुछ आपके कर हक में सकती हूँ आ कि रही वो है। कोर्ट केस में भी कुछ आराम से सब हो जाए, या प्रॉपर तलवार निकाल के लड़ना ही पड़ेगा? नहीं, आप थोड़ा कम्युनिकेशन प्योरली रखो और थोड़ा प्यार से, थोड़ी फाइट दोनों दिख रही है। आपके पापा आपको कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, उस मैसेज को रिसीव करने की कोशिश करो। कोई ज्वेलरी दिख रही है मेरे को, जो आपके फादर शायद आपको देना चाहते थे। कोई ज्वेलरी दिख रही है, ऐसा कुछ आपको याद है? नहीं, मेरी मदर की एक ज्वेलरी जो पापा ने ही बनवाई थी, उनको बहुत पसंद थी, वो मेरे पास ही रखी है। हाँ, वो ज्वेलरी दिख रही है मेरे को। कुछ तो आपको मैसेज दे रहे हैं। आप उनसे प्रे करो कि आप जो भी मैसेज देना चाहते हो क्लियर करो। ठीक है? मैम, ये खुद रिसीव कर लेंगी वो मैसेज? देखो, करना चाहें तो कर सकती हैं, नहीं तो मीडियमशिप रीडिंग ले सकती हैं हमसे।
डिपार्टेड सोल रीडिंग हम करते हैं, हाँ, आप फिर लेना मेरा चाहो तो कर एक सकते क्वेश्चन जो मुझे आ रहा है बैक ऑफ द माइंड कि क्या वो नॉर्मल गए? हैं। नहीं, हाँ, ठीक है। नॉर्मल नहीं गए हैं, कहानी कुछ और ही दिख रही है, ठीक है। प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है। जी, तो यही। आप एक बारी बात कर लीजिएगा आशिया मैम। जी जी ठीक है, ओके मैम, थैंक यू, वेरी ग्रेटफुल, थैंक यू। बलविंदर जी, अभी तो मेरे को आपको देख करके इंट्यूशन आ रहा था, कहाँ गए? सभी के हैंड रेज है ना, इसलिए बलविंदर जी आप अपना क्वेश्चन पूछो, मैं आपको स्क्रीन पे लेती हूँ। हाँ, यस जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जी, क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी मैम, मेरे को जी मुझे मेरे जी मुझे मेरे बिजनेस के बारे में पूछना था। वो अप्रोक्सीमेटली 8 मंथ से बिल्कुल स्टक हुआ पड़ा है। मैंने मनी 8 मंथ्स रेकी हो के गए, 2 लेवल्स 8 महीने से किए हैं और बिजनेस मैंने बिल्कुल स्टक हो गया है। काशिका मैम जी किस जी चीज का जी बिजनेस है, एक बार पूछिए। कौन सा बिजनेस है आपका? मैं फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी। ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं? क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं आपके पास में? जी बिल्कुल नहीं, अगस्त से तो बिल्कुल स्टॉप मान लीजिए, ऐसा ही है। आज एक पेशेंट की कॉल आई है। बलविंदर कौर जी, आपके साथ कोई स्टाफ भी है? जी आपके साथ कोई स्टाफ है? स्टाफ है आपके ऑफिस में? बिल्कुल नहीं। नहीं। जी नहीं नहीं, मैं अकेले ही करती हूँ, घर से ही चलाती हूँ मैं। घर पे एक रूम है बस। नजर दोष आ रहा है और आपकी हेल्थ पे भी आ रहा है, आपकी हेल्थ भी डाउन दिख रही है, नजर दोष आ रहा है, आपके काम को बांधा गया है, नजर दोष जा रहा है। तो उसके लिए क्या करूँ मैम? उसके लिए तो आप रेमेडीज कर सकते हो, आप काशिका मैम से डिस्कस कर लीजिए। जी मैम, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू मैम। पूनम जगताप जी। जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, क्वेश्चन मेरी पूछिए। हेल्थ इशू आ रहा है बहुत, और रिलेशनशिप इशू। रिलेशनशिप इशू किसके साथ में? मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली के साथ। हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप इशू है। कितने साल हो गए शादी को? शादी को अभी 16-17 साल हो गए। मैम, रिलेशनशिप इशू है हस्बैंड के साथ में? ज्वाइंट फैमिली है? आपकी जॉइंट फैमिली है? ओ यस यस। जॉइंट फैमिली है। हस्बैंड गुस्सा बहुत करते हैं क्या? हाँ, वो गुस्से वाले ही है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले है। मैम देखो, अभी शुरू हुआ है ये आपका, ज्यादा पुराना नहीं दिख रहा। 2-3 नहीं। साल हुए हैं आपका रिलेशनशिप खराब हुए, उससे पहले ठीक था, चल रहा था, इतना हैवी नहीं था। अभी ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है, मिस कम्युनिकेशन गैप और अग्रेसिव ज्यादा दिख रहे हैं। हस्बैंड को हेल्थ इशू दिख रहे हैं, कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं उनको? नहीं, अभी तो ब्लड नहीं। से रिलेटेड?
ब्लड से रिलेटेड इशू दिख रहे हैं, या तो आने वाले दिख रहे हैं मुझे, या हो चुके वो दिख रहे हैं। मे भी आने वाले दिख रहे हो अगर अभी नहीं है। बीपी शुगर भी हो सकता है ब्लड से रिलेटेड। ठीक है, आप थोड़ा सा रेमेडी कर लो, ठीक हो जाएंगे वो। मिस कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, रेमेडी के लिए ठीक आप हो कंसिडर जाएगा। हाँ, रेमेडीज करनी पड़ेंगी, ठीक हो जाएगा, बहुत पुराना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा उनकी हेल्थ का ध्यान दें। हेल्थ के चांसेस दिख रहे हैं गड़बड़ होने वाले, हो गए हैं या आगे आने वाले टाइम में हो सकते हैं, जो ब्लड से रिलेटेड है। थैंक यू। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि आप भी आंखें बंद करके चीजों को स्कैन करें? कितनों को ऐसा लग मुझे रहा तो है? एक तो पहली बात, ये क्वेश्चन उसी का होगा जिसका कैमरा ऑन होगा। और आप में से ऐसा कितने लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो पता चल जाए कि भाई ये पता नहीं क्या करा, क्या गोल बोल करा और क्या आंखें बंद करी और देख लिया। चैट बॉक्स में मुझे तुरंत बताइए कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ पता चल जाए। कितने लोग देखते हैं चैट बॉक्स में? किसी का आंसर नहीं आ रहा है भाई। यस, सभी को लगता है ना। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग भी ये सीख सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो आप लोग नहीं सीख सकते, ये आप लोग भी सीख सकते हैं। तो ये आज की क्लास ये प्लान नहीं थी, ये ऐसा नहीं था, लेकिन क्यों करा? क्योंकि ये बहुत लोगों के आप में से ही मैसेज आ रहे थे कि मैम सिखा दीजिए, मैम सिखा दीजिए। हाँ, आप करने वाले बनिए, आप कर जाएंगे। तो अब आप लोग ब्लेस्ड हैं कि हम ओनली वन टाइम, ये मैं पहली और आखिरी बार, इसके बाद में नहीं, ये पहली और, क्योंकि मुझे गाइडलाइन नहीं है, मैं करती हूं लेकिन मुझे गाइडेंस नहीं है कि मैं ये आगे सिखाऊं। ये मैं अपने लिए करती हूं और मैंने आप ही की तरह अपनी फैमिली के लिए शुरुआत करी थी कि मैं अपनी फैमिली को मैं प्रोटेक्ट कर सकूं, उसके आगे मुझे नहीं। लेकिन होता चला गया, क्लाइंट्स आते चले गए, आज बहुत करती हूँ, लेकिन यूनिवर्स की गाइडलाइन नहीं है कि मैं आगे सिखाऊं। इसलिए मैंने मैम से ये रिक्वेस्ट करी है कि वो ब्लेस करें सबको और ये विद्या सिखा दें। तो ये कोर्स आगे आने वाले टाइम में हम लेकर के आ रहे हैं, जो स्टार्ट होगा कमिंग मंडे से। मैं शेयर कर रही हूं आपको स्क्रीन पर जी। तो साइकिक क्लास, साइकिक हीलिंग, और इसके ऊपर कुछ भी हीलिंग नहीं होती है। आपने खुद ने देखा कि आपके सिर्फ एक क्वेश्चन और आप सामने हैं, और उससे आपका कुछ भी हमने डिटेल मांगी नहीं है। ये ये क्लास स्टार्ट होगी कमिंग मंडे से, 20 अप्रैल से। इसका टाइम होगा शाम को 4 से 5 और 5:30, जितना टाइम लगेगा। 10 डेज की क्लास होगी और बहुत कम प्राइस पर। अगर इस क्लास का प्राइस 1 लाख भी मांगा जाएगा तो आप पे करेंगे? हम जैसे लोगों ने करा, क्योंकि ये सीखना था कि मैम करती क्या है, उस लेवल तक जाना था। लेकिन एक ब्लेसिंग के साथ में 888 प्राइस में इस क्लास को लेकर के आ रहे हैं, जहां आप खुद भी ये जान सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं? सभी लोग। कमिंग मंडे से ये हम क्लास लेकर के आ रहे हैं और आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। 10 डेज की ये क्लास होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, और 10 डेज के बाद में अगर जरूरत होगी तो हम 1 दिन का प्रैक्टिस सेशन, और आप कहां तक, किस डेप्थ तक पहुंचे हैं, आपको बहुत चीजें क्लियर होंगी। मुझे बहुत चीजें क्लियर हुई, तो आपको भी होंगी। 1 से 2 लोग सिर्फ अभी हम और लेंगे। प्रिया जी। यस मैम, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन बस एक ही है मैम। 2-3 महीने से ना कोई कपल है, हस्बैंड वाइफ, बहुत परेशान कर रहे हैं, फालतू की झूठी झूठी निंदा, और उसके चक्कर में मुझे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जिससे मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज्यादा। मतलब मेरा काम पे भी बहुत सफर आ रहा है।
क्योंकि यूट्यूब पे मैं काफी ऊपर पहुंच गई थी, पर 1.5-2 महीने से मैं नीचे आती जा रही हूँ। मैम कोई कपल है जो इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और 1.5-2 महीने से ये खुद ऑकल्ट में है, बट काम पर भी इम्पैक्ट आ रहा है और फैमिली में भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। प्रिया मैम, कपल का नाम बताएंगे? एक का नाम है रजनी और संजीव, सहदेव है दोनों। आपके रिलेटिव हैं? नहीं, फ्रेंड थी, वो भी है भी नहीं, वो भी थी, बट बहुत मेंटल स्ट्रेस, मतलब बहुत ऐसी बातें जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और उसकी वजह से मेरे फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज्यादा, फैमिली लाइफ मेरी। साइंस बुक। आपके पैरों में भी तकलीफ है क्या मैम? नहीं, आपके पैर बंधे हुए हैं? अच्छा, पैर बंधे हुए हैं। हाँ, लगता तो है कि मैं कुछ करके ग्रो नहीं कर पा रही। बंधक क्रिया दिख रही है, बैक बिचिंग दिख रही है, आपके खिलाफ साजिश हो रही है। ठीक है, आपको पसंद नहीं करते क्या वो लोग? पता नहीं, पहले तो नहीं लगता था, अब तो खुलेआम भी अभी जो बोल रहा है तो समझ में आ रहा, नहीं करते। अभी एक्चुअली तो बहुत जेलसी है। ज्यादा बैक बिचिंग दिख रही है, जेलसी कह लो, और बंधक क्रिया भी दिख रही है। आप एक काम करो, उन कपल्स को ना फ्रीज कर दो। कैसे? एक सिंपल पेपर लो, हम्म। उन दोनों का नाम लिखो ब्लू पेन से। अच्छा। जो प्लास्टिक की कटोरी आती है, उसके अंदर पानी भरो और वो कागज उसके अंदर डाल दो। इंटेंशन डालनी है, ये दोनों अपने आप में मस्त है और वहीं फ्रीज हो गए हैं, मेरी लाइफ में, मेरे काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे। मतलब क्या करना और है इसे, प्लास्टिक की डिब्बी में? वो आपको काशिका मैम आगे बता देगी। प्लास्टिक के अब एक पेपर के ऊपर उनका नाम लिखें, या हम्म। अगर आपके पास उनकी फोटो भी निकल आती है तो ठीक है, नहीं तो सिंपल पेपर के व्हाइट पेपर के ऊपर उनका नाम लिख दीजिए ब्लैक पेन से, और एक प्लास्टिक की डिब्बी में उसमें डाल करके पानी भर के उसको अपने फ्रीजर में बिल्कुल कॉर्नर में रख दीजिए। उसको ओके। छेड़ना नहीं है। और ये इंटेंशन डालनी है कि ये कपल अपने आप में मस्त है, ये से मेरे को कोई भी इम्पेक्ट नहीं आ रहा है इसका, ये मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये बहुत यस बढ़िया है। यस जानवी जी, ठीक है, तो ऐसा आप कर लीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा, इसी वजह से मेरे हस्बैंड वगैरह के साथ भी मेरी सब चीजें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े, ऐसा कुछ है हाँ नेगेटिव? पहले तो काफी आपके देखो, झगड़ा दिख रहा है। जब कुछ भी ऐसा नजर दोष या जैसे कुछ क्रिया करी हुई होती है ना, जैसे आपके पैर बंधे हुए हैं, तो बिजनेस में भी इम्पेक्ट आता है, फैमिली पे भी आता है, ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, रिलेशनशिप खराब होता है, समझ। ये उसी का इम्पेक्ट होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। तो आप में से जितने लोग भी इस कोर्स को, इस विद्या को सीखना चाहते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर इस टाइम स्कैनर है, 8888 प्राइस में आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसको करने के बाद में कहीं भी आपको ऐसा लाइफ में नहीं लगेगा कि मैं कुछ और काम कर लूं या कुछ और मुझे सीखने की जरूरत है। और मैं आपसे फिर से कह रही हूं कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आ रहा है, क्योंकि मैम ने मुझे यही बोला कि एक बार करूंगी, चाहे अब करवा लो, चाहे 6 महीने के बाद, या जब आपकी कॉल हो तब करवाना। तो मुझे लगता है कि जो भी काम की अगर ब्लेसिंग आ रही है तो उसको तुरंत कर लेना चाहिए। आप में से कितने लोग ब्लेस्ड हैं ये मैं नहीं जानती, पर सभी लोग हों ये मैं चाहती हूं। एनर्जी एक्सचेंज आप इस नंबर पे करेंगे। क्लासेस मंडे 20th से स्टार्ट होंगी, कमिंग मंडे से। एक पर्सन अभी हम और लेंगे बस। अब बहुत लोगों के कैमरे ऑन हो गए जिनके अभी तक ऑफ थे। जब मैंने ये कहा कि जिसका कैमरा ऑन होगा हम उसका क्वेश्चन लेंगे तब से, और जिनके क्वेश्चंस हो गए हैं और जो लास्ट इनके क्वेश्चन हो गए थे, एक बार अपना प्लीज हैंड डाउन कर दीजिए, ठीक है, ताकि नए लोगों को बेनिफिट मिल जाए। ओके, यस दीपेश जी।
राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं तो एक ही सवाल जानना था। जी। मैं पहले 13 इयर्स पहले तो मैं अच्छा बिजनेसमैन था, अभी बिजनेस तो करते हूँ, मगर एक तो स्टॉक जैसे लगता है हमको, घर में बॉन्डिंग जैसे, न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है। कोर्स तो मैंने बहुत किए हुए हैं, वास्तु के, न्यूमरोलॉजी के, सिग्नेचर, एडवांस सिग्नेचर एनालिसिस, बहुत कुछ किए हुए हैं, मगर अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। वो स्टॉक जैसे लगता है, घर में बैठे रहता हूँ। लाइफ स्टक हो गई है, हाँ उसी अपॉर्चुनिटीज टाइप नहीं की है, जी जी और ऐसा लगता है कि पता नहीं आगे का रास्ता ही नहीं है, लाइफ में एक बोरियत सी आ गई है क्योंकि कुछ भी नया करने के लिए नहीं है। जी जी। 13 इयर्स पहले सब ठीक था। सिर्फ कुछ सेकंड्स वेट कीजिए। आपके घर में फीमेल कौन कौन है? फीमेल तो माता जी है, भाभी है, और मेरी वाइफ, और एक छोटी भतीजी है, भैया की लड़की। आपकी भाभी के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? क्या वो हेल्थी हैं थोड़ी सी? दिखने में कैसी है, थोड़ी सी हेल्दी है क्या? जी जी हेल्दी है। जी मैम जी, सही बोल रहे हैं। रिलेशन कैसे हैं आप? आपका रिलेशन कैसा है उनके साथ में? नॉर्मल है वो, ज्यादा अच्छा नहीं, ठीक ठाक है। मुझे इंटरेक्शन ठीक नहीं लग रहा है। सर आप बंधे हुए हो, बंधक क्रिया की गई है किसी फीमेल के थ्रू, उनके साथ भी कोई मेल के साथ मिलके की गई है, दो लोगों ने मिलके की है, आपकी चीजों को बांधा गया है। आपने अपने घर का वास्तु किया लेकिन खुला नहीं। मेरा वास जी जी सही सही बोल रहे हैं। आपने लेकिन वास्तु खुला ठीक करा नहीं। अपने घर एक का, हेल्दी लेकिन तो मेरी आपकी आंटी भी प्रॉब्लम है। सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, आप पे जी बंधक सही क्रिया बोल रहे है, हैं, एक मेरी उसको आंटी रिमूव, भी है। जी, उसके लिए क्या सिग्नेचर करें? आप चेंज कर लिए कि शायद कुछ हो जाए। जी मैम। बंधक क्रिया है और मेल और फीमेल दोनों ने मिलके की हुई है। एक तो हेल्दी मेरी आंटी भी है, उनसे रिलेशन अच्छा नहीं है, वो भी बहुत उसके लिए हेल्दी है। आपको डीप स्कैनिंग करानी होगी। डीप और स्कैनिंग से जैसे अभी तो इतना स्कैन आपको देखिए, अब आप लोग भी जी मैम। हैरान हो रहे होंगे कि जी दीपेश जी को पहली बार देख रहे हैं। दीपेश जी सिर्फ क्लासेस में आते हैं, मैं उनको वहां देखती हूँ, लेकिन इतना बता देना कि आपके घर में एक फीमेल है जो थोड़ी सी हेल्दी है और किसी मेल के साथ मिलकर के कुछ बंधक क्रिया करी गई है। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, आप स्कैनिंग के थ्रू बहुत सारी चीजें अपनी ठीक कर सकते हो, रूट कॉज को जान सकते हो, प्रॉब्लम आई कहाँ से। सॉल्यूशन रेमेडीज तो हैं, हीलिंग्स भी हैं, जी पर पहले सही प्रॉब्लम बात। पता लगे। कुंडलियां हम लोग जी दिखा लेते हैं, सिग्नेचर जी कर सही लेते बात। हैं, हाँ, इन्होंने वास्तु कर सिग्नेचर भी लेते हैं, ठीक करे, अपने घर का वास्तु भी ठीक करा, लेकिन तब भी वास्तु नहीं का हुआ। इम्पैक्ट नहीं आया, आप देखिए। जी मैम। ये बहुत जरूरी है और सबको ये कोर्स करना चाहिए, स्कैनिंग तो सबको आनी चाहिए। आप स्कैन कर सकते हैं, अब ये प्रॉब्लम आप कहां जाकर के कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर तो मिलेगा ही। ये प्रॉब्लम हुई क्यों, किस कारण से हो रही है, ये आप वहां पे ढूंढ सकते हैं। जब तक हम रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जी हमें मैम। पता नहीं चलेगा प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। पास्ट लाइफ से आ रही है, पास्ट लाइफ की भी कौन सी लाइफ से आ रही है, और ऐसा कौन सा कर्मा था जिसकी वजह से आ रही है। ये सारा कुछ इस कोर्स में है। इवन इसमें हीलिंग भी है कि आप किस तरीके से चीज को हील करेंगे। जानवी जी अनम्यूट करिए। थैंक यू मैम, राधे राधे थैंक यू मैम। मैम। राधे राधे जी। मैम मेरे 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं? एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन। सिंगल क्वेश्चन। मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे एंड नाउ हम लोग 4 years बैक वी हैव शिफ्टेड टू अ न्यू प्लेस। आप मतलब मेरे हस्बैंड के बड़े ब्रदर है,
और पापा जी उनके साथ ही रहते हैं। बट नाउ ऐसा है कि पापा बड़े ब्रदर ने सब ऐसे बोल बोल के सब रख लिया है। एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है जिसमें बड़े ब्रदर ने सारी प्रॉपर्टी रख ली है और फादर भी ये बोलते हैं कि ये वो उनके साथ ही हैं, और इस टाइम पर आकर के हस्बैंड को ऑफिस से प्रॉपर्टी से अभी कुछ हाथ में है नहीं, और ये अभी हुआ है लास्ट 1 मंथ के अंदर अंदर ही। मैम वो वापस आपको हम मतलब प्रॉपर्टी में मिलेगा या नहीं मिलेगा जी ये देखना है। जी, प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं हस्बैंड मिलेगी। का नाम बताइए। हितेश रामनानी। मैम फाइट करते हुए दिख रहे हो, मिल जाएगा, लेकिन फाइट अच्छी खासी करनी पड़ेगी। बोलना पड़ेगा, जो चुप रह रहे हो ना, नहीं बोलना पड़ेगा तभी मिलेगा। मैम बोला है तो उन्होंने बोला कि पापा ने सब कुछ विल बना के रखा है, हम लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं लेंगे ऐसा। बट नाउ वी डोंट ट्रस्ट देम। ऐसा है क्योंकि उन्होंने बिजनेस में भी ऐसे ही बोला था। और फाइट तो हो ही नहीं पाएगा ना मैम, कैसे करेंगे फाइट। मैम विल चेंज भी हो जाती है हाँ जब आपके फेवर में चीजें आती हैं। यस। तो आप काशिका मैम से कांटेक्ट करो, वो आपको बताएंगे क्या करना है। यस मैम। जी मैम, थैंक यू मैम। देखिए आप लोगों के क्वेश्चंस और उसके अमेजिंग आंसर्स जो सिर्फ आप और आप ही जानते हैं, कोई नहीं जानता, और वो आप तक बता देना बिना आपको जाने, बिना आपसे मिले, इससे ऊंची, इससे बड़ी कोई साइंस नहीं है। ये कोर्स ऐसा है कि ये हर पर्सन को करना चाहिए, ताकि आप खुद को, अपनी फैमिली को, और फिर प्रैक्टिस कर करके अपने क्लाइंट्स को भी आप सही कर सकें। यस मैम। मैम आप क्यों आए इस कोर्स में? आपने ये क्यों करा? लाइफ की प्रॉब्लम्स सभी के, जो भी यहाँ पे लोग बैठे हैं जो ऑकल से हैं, सभी परेशान होके इस फील्ड में आए हैं। आए हैं कि नहीं आए, जिन्होंने भी ये कोर्सेज किए हैं। हाँ, कोई भी कोर्स करा है तो ना आप कुछ किसी प्रॉब्लम चीज का रही होगी। सोल्यूशन, हाँ, प्रॉब्लम लेकर के आए, सही बात है। हाँ, तो ये साइकिक हीलिंग कोर्स अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपको कुछ भी कुंडली से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप हीलिंग से सॉर्ट कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स है। आकाशिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके रिकॉर्ड्स में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको भी हील कर सकते हो। यस। आकाशिक में रेमेडी मिलती है, डाउनलोड होती है 11 या 21 दिन की, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हो, क्लाइंट की हीलिंग कर सकते हो। हाँ, आप खुद कर सकते हैं। सबसे बड़ी हाँ, बात तो ये है कि आप खुद ही कर पाएंगे, और इसका कुछ दिनों या महीनों के हिसाब से इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका पूरा लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन है। परमानेंट। हाँ, परमानेंट सोल्यूशन है इसका। मैम एक स्कैनिंग और करेंगी क्या? क्योंकि देखिए बहुत एनर्जी का गेम है, एनर्जी पूरी ड्रेन आउट हो जाती है जितना मेडिटेशन किया हुआ होता है ना। स्नेहल जी आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो क्या? आई थिंक ऑफिस में होंगी, और इनका ना बहुत दिन से मेरे पास कॉल आ रहा था। तो क्या बिना आपको देखे नहीं हो पाएगा? आप नाम के साथ में। नहीं मैम, बिना एक मिनट देखिए देखिए, हाँ ये ऑफिस में है अपने। ये स्नेहल जी क्वेश्चन फटाफट।
मैम लास्ट टाइम मैम ने बोला था कि साइकिक हीलिंग करनी चाहिए। सिर्फ एक सेंटेंस से मैं एनरोल कर चुकी हूँ, भला मेरा मेरा प्रॉब्लम आप पता ही है आपको। लेकिन फिर भी मैं ये भी जान मतलब तब से मैं पढ़ ही रही हूँ उसका गूगल कर करके, तो गूगल में मुझे ये मिला कि मेरी जो बीमारी है इसके लिए ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। स्नेहल जी, अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं। कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप है, मनी है, हेल्थ है, भूत प्रेत बाधा है, उसका यस या नो में आंसर मिलता है सबसे पहले। अगर यूनिवर्स यस कहता है, नो कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आगे की रेमेडी करी जाती है। नो आ गया, नहीं होगा। अगर आप कह रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, और अगर मैम ने बता दिया नहीं है, मैम ने कह दिया यस, तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। प्रॉब्लम पूछ लीजिए तुरंत, क्योंकि अभी आपका कैमरा ऑफ होगा, आप ऑफिस में हैं। मेरा प्रॉब्लम मतलब यही था कंफ्यूजन कि जैसे इसके लिए एक तो मेडिकल साइंस में भी सॉल्यूशन नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम जो क्या है, मुझे बीमारी प्रॉब्लम प्रॉब्लम बताओ। हाँ, अपना हेल्थ इशू मल्टीक्लेरोसिस बता दीजिए सिर्फ। मल्टीक्लेरोसिस मेरे को डिसीज है। तो ये मेरे जेनेटिकली आता हुआ है। तो वो बेसिकली ग्रोइंग डिसीज है। लेकिन मुझे जरा मतलब यंग इसमें मतलब मेरे 2 साल पहले मुझे पता चला, इसलिए वो थोड़ा स्टक हुआ है, वो बढ़ा नहीं है। ये मेरे मतलब ये है कि फॉर्चुनेट मैं खुद हूँ कि वो बढ़ा नहीं है। डीएनए में कह रही है, डीएनए चेंज होगा। डीएनए में है, ठीक हो जाओगे, पर डीएनए चेंज करना होगा। तो जो भी डीएनए मेरे तो आपने किया हुआ है ना। डीएनए हीलिंग DNA इन्होंने तो करा हुआ है, बट बस फिर हाँ, हो जाएगा मैम। ये लास्ट बर्थ से लेकर आई हैं। बिल्कुल लेके आई हैं, और डीएनए में है, डीएनए चेंज हो जाएगा, तो ये चीज आपकी खत्म हो जाएगी। आप लास्ट बर्थ से ये कैरी करके लाए हो अपना हेल्थ इशू। डीएनए प्रॉपर दिख रहा है, आप उसको ठीक करो, और डीएनए कोर्स भी दिख रहा है, यानी आपने डीएनए कोर्स तो किया हुआ होगा। कोर्स किया है, लेकिन मैं कम पढ़ रही हूँ कि जो भी मैम ने इतना सब कुछ दिया है वो आप गूगल पढ़ने की जगह ना हाँ, अपने पे काम करना शुरू कर दो। आप फीड कर लोगे सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड हाँ, से सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो गया, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। यस। तो ये खत्म होगा मतलब जैसे आगे नहीं, आगे तो जाएगा ही नहीं है ना। आप इसको यहीं कट करो ना, नहीं, ये ठीक हो जाएगा। डीएनए से आप यहाँ ठीक हो से इसको जाओगे। यहाँ स्टॉप करके रिकवर कर सकते हो। और अगर आपने इसको अपने कॉन्शियस माइंड में से सबकॉन्शियस में पहुंच गए कि ये ठीक ही नहीं होगा, तो सॉरी टू से स्नेहल जी, आप इसे नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी करके ले जाओगे। नहीं, आपके वर्ड से मेरे लिए बहुत जैसे भगवान की नहीं, ये तरह ही ठीक है। हो जाएगा। ठीक होना ही है। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो गाइस, इस अमेजिंग क्लास के लिए आपको सिर्फ 8888 इस नंबर पर पे करना है। और मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। स्कैनिंग्स होंगी, हीलिंग्स होंगी, आप लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे, वो मैं आपके लिए करूंगी। कोर्स सिखाने की यूनिवर्स ने परमिशन मुझे नहीं दी है। तो आई रिक्वेस्टेड मैम कि भाई कुछ लोग हैं, और ये भी मुझे लगा कि वही मैं बोलती हूँ ना कि मेरे वो नंबर्स बोलते हैं, तो मेरा 7-3 ये बोल रहा था कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जो लोग सीखना चाहते हैं उनको सिखा दो, तो सिखा दो। तो मैम ने मुझे बोला कि अरे काशिका मैम सिखा दो। मैं कहा नहीं, सिखाना नहीं है, सिखाओगे आप, लेकिन और इस प्राइस पर। ये भी दूसरा टॉपिक, पहले इनको मैंने तैयार करा कि आप सिखाएंगी, फिर इस प्राइस पे सिखाने के लिए भी मैंने इनको रेडी करा। आपको इस नंबर पर एनर्जी एक्सचेंज करना है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास में ये बार कोड है, आप लोग करते हैं। ये आपकी लाइफ में वो आपको मौका मिल रहा है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि ये क्यों है, और आप कुंडली से, प्लैनेट की दशा से, अंतरदशा से हम सब कुछ चेक कर लेते हैं।
फिर भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि हम उसको पास्ट लाइफ से, अपने कार्मिक अकाउंट से लेकर के आते हैं, वो यहीं पर होता है। मैम अगले 2 मिनट आपके लिए। आप ही ये कोर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। इवन देन बाय बर्थ हम सब पावर लेके आए हैं, पर हम उसको एक्टिवेट नहीं करते। हमारे अंदर ही है सारी क्वालिटी और पावर, हम उसको एक्टिवेट नहीं करते। साइकिक पावर हम सब में है, यूनिवर्स ने हमें दे के भेजी है। इसमें आप बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकते हो, हेल्थ इशू रिकवर कर सकते हो, कैंसर पेशेंट्स भी आप ठीक कर सकते हो। इवन ऑर्गन जो होते हैं वो रिप्लेस कर सकते हो। ब्लड से नहीं जाता है, कम हो जाता है, जाता नहीं है कैंसर। इसके लिए मैं नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा जिसको ब्लड कैंसर होगा, नहीं, लेकिन ऑर्गन्स में है तो आप उसे ठीक कर सकते हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कर सकते हो एक कोर्स से। इवन देन कोर्स नहीं बोलूं मैं, इसे कंप्लीट सेशन बोलूं। रूट कॉज भी मिल रहा है आपको, हीलिंग भी मिल रही है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी मिल रहे हैं। आप उसको देख के आ रहे हो कहाँ से आ रहा है, वहां जाके फॉरगिवनेस कर रहे हो। रिलेशनशिप आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन सा कर्मा है, उसको देख के उसको फॉरगिव कर रहे हो। कैसे करना है, ये सारी टेक्निक सिखाई जाएंगी। कैसे जाना है वो भी बताया जाएगा। कौन सी प्रोटेक्शन लगानी है कि वो इशू हमारी लाइफ में ना चले। हम किसी का कर रहे हैं, हेल्थ का या वेल्थ का, वो इशू हमारी लाइफ में ना चले। कौन कौन सी प्रोटेक्शन यूज करनी है वो भी बताया जाएगा। 4 to 5 एक प्रोटेक्शन केस आपको डिस्कस बताई करती हूँ। जाएगी। अभी मैम से बात करते करते मुझे एक केस याद आया। एक लेडी आई, आफ्टर मैरिज उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको स्कैन करा तो कि हाँ वो आईवीएफ ट्रीटमेंट ले लेंगी। वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट, पहले सबसे पहले तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इशू था मैम, अभी आप याद कर लोगे, जिसकी अभी हीलिंग चल हाँ, रही है ना। तो आप बताइए। नहीं आप बताइए, आप बता रहे हो, बताओ हाँ, बताओ। तो उनको रिलेशनशिप इशू था, वो इसलिए आई, घर छोड़ करके अपने मायके चली गई थी। उनकी हीलिंग स्टार्ट करी, 4th मंथ वो वापस आ गई। वापस आने के बाद 2 महीने के बाद ही उन्होंने कंसीव कर लिया, जिस कारण से दोनों में, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम थी। कंसीव कर लिया एंड शी इज ब्लेस्ड विद ट्विंस चिल्ड्रन, एक बेटा और एक बेटी, दोनों उनके हुए। कार्मिक अकाउंट बता रही हूं मैं आपको। बच्चे हो गए, ठीक हो गया। प्रेगनेंसी के लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर पर जाते आते ये पता चला कि उस लेडी को कैंसर हो गया है। वहां से फिर से उनकी हीलिंग स्टार्ट करी गई। चाइल्ड बर्थ हुआ, दोनों बच्चे डिलीवर हुए, दोनों बच्चे हेल्दी हैं। अभी वो बच्चे 6 महीने के हैं और उस लेडी की हीलिंग लास्ट 2 इयर्स से चल रही है। बच्चे हो गए और अब आप देखिए वो कैंसर पेशेंट, वो मदर जिसके जुड़वा बच्चे हुए हैं, अब वो बच्चों के लिए करे, अपने लिए करे। अब हीलिंग हो रही है और वो इतने पेन में थी, कुछ दिन पहले वो इतने पेन में थी कि उनको हीलिंग के थ्रू अब वो ट्रीटमेंट के लिए अभी भी रेडी नहीं हो रही है। अभी उनको बोला कि आप ट्रीटमेंट करवाई, तो कह रही मैं आयुर्वेदिक ले लूंगी, मैं कुछ ले लूंगी, पर मुझे हीलिंग पर बिलीव है। पेन कम हो गया उनका। ये बहुत सुपर पावर, सुपर कोर्स है। आपके पास में ऐसे एग्जाम्पल होंगे, जैसे आप अभी सुन रहे हैं ना, मैंने सिर्फ ऐसे सुने थे, लेकिन आज जब उनको डील करते हैं, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप ही के बैच की एक लेडी हैं, 4th मंथ, ये 5th मंथ उनका, अभी हमने उनकी फ्री हीलिंग अभी स्टार्ट करी है, 4 मंथ। और एंटिटीज थी, उन्होंने कैरी करी हुई थी, प्रेत बाधा जिसको कहते हैं, वो रिमूव करी, लेकिन वो सालों से थी साथ में। और ये कंडीशन थी 1.5 महीना पहले। तो उनको मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपकी हेल्थ कैसी है, और जब, क्योंकि वो इंट्यूशन उनकी हीलिंग के टाइम पे फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने बोला कि मैं लास्ट 10 डेज से हॉस्पिटलाइज हूं। और जब उनको चेक करा तो लिटरली ये आया कि ये कुछ दिन की मेहमान रह गई हैं। हॉस्पिटल से उनको बचा के लेकर के आए।
और ला करके उनको मैं डेली एक मैसेज करती थी कि आप कुछ मत करो, क्योंकि उनको डेली कुछ चीजें क्या होती है, वाटर चार्जिंग, एक लेमन, वो नींबू के प्रयोग आपने जो सुने होंगे ना, वो नींबू का प्रयोग क्या होता है आपको इस क्लास में आके मालूम पड़ेगा। वाटर चार्जिंग क्या होती है आपको इस क्लास में आकर के मालूम पड़ेगा। और डेली उनका वाटर चार्ज होता है, लेमन उनके पास में रखवाया जाता है। और उनको ये कहा कि आप सिर्फ एक थंब इंप्रेशन सेंड करोगे या आप बोल सकते हो तो आप ये बताओगे। और अभी क्योंकि उनके पास में इतना पैसे नहीं थे, इस मंथ उनकी मतलब ये सिर्फ गॉड की ब्लेसिंग है कि उनके लिए फ्री हीलिंग कर रहे हैं इस टाइम पर। उस लेडी के कुछ दिन पहले ये वर्ड थे कि मुझे सिर्फ 2 महीने के लिए बचा लो, कि मेरे बेटे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं, उसने क्लास 12th के एग्जाम दिए हैं, उसके हस्बैंड बाहर रहते हैं आउट ऑफ कंट्री, मैम वो जून में आएंगे, मुझे अब तब तक के लिए बचा लो। और उस टाइम पर वो, मैं और मैम, हम तीनों साथ में थे और हमने उनको तुरंत ये बोला कि आपकी हीलिंग बिल्कुल फ्री है, आप परेशान मत होइए, लेकिन हमको सिर्फ आपका, और डेली जैसे ही उनका वाटर चार्जिंग के लिए बॉटल आती है, उनकी बॉटल लेट होती है ना, तो मैं को होता है, मैंने उनको मैसेज करवाया कल ही अपने स्टाफ से कि उनको बोलो कि भाई सुबह उठ करके वो सिर्फ एक स्माइली, एक थंबनेल, वो बोल नहीं पा रही हैं अभी इस कंडीशन में। आप खुद एक एंजल बन सकते हो। एंजल्स क्या हैं? दूसरों की प्रॉब्लम का सलूशन, दूसरों को होप देना। आप एक बहुत बड़े हीलर बन सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप इस दुनिया में ही क्यों आए हो, ऑकल्ट में क्यों आए हो, ये तो बहुत बड़ी बात है, पर कुछ करके जाइए और ये मौका है। ये एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको आज शेयर करे, ये हम करते नहीं हैं। ये तो वो है ना कि हमारा खजाना है, ये तो जो रिव्यूज हैं ये हमारा खजाना है भाई, लेकिन आप ये कर सकते हैं और उसका मौका यूनिवर्स ने आपको अब दिया है। यस मैम। तो कौन कौन रेडी है इस कोर्स के लिए? हैंड रेज कर दो, चैट बॉक्स में लिखो। ये वो चीजें हैं जो सोच से और समझ से परे हैं। ये वो चीजें हैं जो आप कभी सोचते होंगे कि यार कुछ ऐसा पता चल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए, और आपकी नहीं होगी। मैं आपको श्योरिटी दे रही हूं, आप प्रैक्टिस करते रहना, आप टच में रहना, आपसे बड़ा हीलर कोई नहीं बनेगा। और उस दिन जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा ना, वो आप बयान नहीं कर पाओगे, किसी को भी आप बता नहीं पाओगे। यस, बहुत लोगों के आ रहे हैं, 2 लोगों की पेमेंट भी आ गई है मेरे पास में, बट ये कोर्स हर एक के लिए है। और ये समझ लीजिए कि इस टाइम पर वो सारे ना खजाने के वो दरवाजे खुल गए हैं। और आप ही नहीं, आपके साथ में भी अगर कोई है जो आज क्लास में नहीं है और लगता है कि यार ये कैपेबल है, इसको ऐसा कुछ करना चाहिए, आप उसको जरूर बताएं। ये क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगी, आप उनको भी बताएं कि यार एक मार्वलस चीज है जिसके लिए हम तरस रहे थे, हम सोच रहे थे कि एक ऐसा खजाना हाथ लग जाए कि यार क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि क्या हो रहा है। आप उनको भी शेयर करना। मैं एक बार आपको स्कैनर दोबारा से शेयर कर देती हूं। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं इसे आप अभी पेमेंट कर दें। जिन लोगों को कुछ बात करनी है वो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट कर लें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मंडे, कमिंग मंडे ये क्लास स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच प्रीति मैम कि आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी। और मतलब मेरी लाइफ में मैं आपसे वो चीज शेयर कर रही हूं जो मेरी ब्लेसिंग है, आप ये देखिए। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ मैम? स्नेहल जी? हाँ मैं हूँ। अच्छा हाँ, पूछिए, क्या पूछना है आपको?
मुझे ये पूछना है, फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज मेरे 5th हाउस में राहु रेट्रोगेट है, तो इसका बहुत सारा चक्कर मैंने ये सुना है कि हम मतलब कोई हमें लॉयल नहीं समझेगा, ऐसा वैसा, या लो लाइफ में ऐसा कुछ, मतलब बहुत सारे हैं ऐसे ना। तो और बच्चा भी कार्मिक इसमें होगा, तो मैं ये मतलब प्रॉब्लम नहीं सुनाना चाहती, वो तो बहुत अच्छे आपको मालूम है, लेकिन सॉल्यूशन हीलर तो मेरे को बनना ही बनना है, जैसे जैसे आप प्रमोट करते हो वैसे। इस कोर्स से वो भी हील हो जाता है ना, जैसे कि कार्मिक वाला हमारा हाँ नेक्स्ट जनरेशन कार्मिक वाली होगी या हमें वो तंग करेगी। जैसे मैं ये बिल्कुल। सोचूं ना, मैंने ऐसे मतलब पढ़ने के लिए कुछ चालू भी करा कि जब फॉर एग्जांपल पहले मॉड्यूलिटी से मैंने एस्ट्रो भी सीखा है थोड़ा बहुत। तो एक मेरा क्लाइंट ऐसा भी है कि आपका उसका क्वेश्चन कार्मिक ये है कि क्या कार्मिक हीलिंग होती है, ये क्वेश्चन है आपका? नहीं, कार्मिक हीलिंग होती है ये तो वो पता है होती है, लेकिन बच्चे होते हैं उसका भी कार्मिक रिलेशन होके वो तंग करते रहते हैं ना, क्योंकि उनका कार्मिक रिलेशन बन जाता है, तो वो भी हम हील कर सकते हैं इस कोर्स से। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो। चलिए काशिका मैम, ओके मैं मैम। लीव करती हूँ। जी मैम, थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, राधे राधे मैम। थैंक यू जी सो मच मैम, राधे राधे। चलिए, अब बताइए किसका क्या क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हम आप साथ में हो ना, तो कुछ प्रॉब्लम अभी तक लगी नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आएगी भी नहीं, मैं तो इसलिए कहती हूँ हमारा भी कार्मिक अकाउंट है भाई। वो मुझे पता आपको नहीं जो लेकिन चीजें सिखानी थी वो तो मैं सिखा ही रही हूँ। और मैं हमेशा हमेशा से कहती हूँ कि आपको एक हीलर बनना है, आपको इस लाइन पर आना ही आना है। ये छोटे छोटे कोर्सेज आप जो मेरे साथ में पिछले 1-2 साल से कर रहे हैं, ये यहाँ तक आने की जर्नी थी। उसके रिजल्ट भी मैंने आपको सुनवाए मैम। हाँ जैसे किसी को बहुत मतलब बच्चे नहीं हो रहे थे, ऐसे वैसे सब हाँ कुछ। हाँ, मिलता है। मैंने तो आपको कितने कितने केसेस अभी बताए जो होते हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। जी, तो किसी को अगर कुछ पर्सनली बात करनी हो, कुछ कहना हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जिस नंबर से मैसेज आया है वो मेरा ही नंबर है। आप में से मोस्टली सभी के पास में मेरा नंबर है, ठीक है। और अब हम लोग मिलेंगे आज शाम 7 बजे। आज शाम को 7